अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। तो आज है हमारे फोटोशॉप की क्लास नंबर 10 के जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पेन टूल को यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन पिछले काफ़ी सारे दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सक रहा था। पर आज से इंशाल्लाह हर एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड होगी। तो पेन टूल हमारा काफ़ी सारी जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है। तो पेन टूल के थ्रू हम शेप्स भी बना सकते हैं और इससे हम काफ़ी अच्छी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बातें ज़्यादा हो गई हैं तो चले शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो पेन टूल हमारा ये टेक्स्ट टूल के बिल्कुल ऊपर ये सामने पेन टूल पड़ा हुआ है, ये वाला पेन टूल। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले हम इसके ऑप्शन में आ जाएंगे और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है पाथ का, कि हमें पाथ बनानी है या शेप बनानी है। तो मैं शुरू शेप से करता हूँ। तो जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक किया तो बाकी फिल स्ट्रोक के ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं रैंडम सी एक शेप बना लेता हूँ। तो शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे, फिर शिफ्ट को होल्ड करके हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे एंड अगेन हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और अगेन से हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और लास्ट पे ये एक पॉइंट लगा देंगे। तो बेसिकली शिफ्ट को होल्ड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी स्ट्रेट लाइन लगी हैं। तो अब ऑप्शन में फिल में आ जाते हैं। तो फिल से यहाँ से हम कोई सा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर दिया और फिर हम आ जाएंगे स्ट्रोक के कलर में। तो स्ट्रोक हम यहाँ से कोई सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर हमें कोई कस्टम कलर करना है तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सा कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ये येलो शेड कर दिया मैंने। अभी ये स्ट्रोक का साइज़ बहुत छोटा जो हमें नज़र भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम स्ट्रोक का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रोक का साइज़ बढ़ गया। और इसी के साथ हमारे पास एक लाइन बनी हुई आ रही है कि हमें स्ट्रोक किस तरह का चाहिए, लाइन में चाहिए या इस तरह की डैश में चाहिए या डॉटेड में चाहिए। तो जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी एक और चीज़, हम फिल में दोबारा से आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे स्ट्रोक रहे, फिल ख़त्म हो जाए। तो ये ऊपर एक डैश का साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बीच में फिल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रोक रह जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर से हमारा कलर वापस आ जाएगा और हम यहाँ से जो चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट का, कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो वो भी हम अपने फिल में कर सकते हैं, या हमें कोई पैटर्न करना है तो हम पैटर्न भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ फिर कलर में जाऊँगा क्योंकि आज की क्लास सिर्फ पेन टूल पे है। जब मैं ग्रेडियंट को पढ़ाऊंगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करते हैं। और इवन तो आप ये सेम काम भी स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हैं, कि अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डैश पे क्लिक कर देंगे, अगर चाहिए तो इस पर ग्रेडियंट चाहिए तो इस पर, और अगर हमें पैटर्न चाहिए तो हम इस पर क्लिक करके जो पैटर्न सेलेक्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो एक बेसिक सा पेन टूल से मैंने शेप बनाया। अभी इसको हम करते हैं डिलीट। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक एंकर पॉइंट बन गया है। अब इस जगह पे क्लिक करके मैं होल्ड करूँगा क्लिक को और फिर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये कर्व शेप में हमारी शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट सपोज मैंने यहाँ तक ऐसे बना लिया। अब इसके बाद मुझे शेप को मज़ीद एक्सपैंड करना है और आल्ट को होल्ड करके मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते तो ये अजीब सा ये कर्व बना के दे देगा हमें। ये देखें, अजीब सा कर्व बना के दे दिया। तो अभी के लिए हम कंट्रोल Z करेंगे और आल्ट को होल्ड करके हम इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे और फिर हम यहाँ से एक मज़ीद शेप को एक्सपैंड करेंगे। तो ये देखें अब हमारी मर्ज़ी की बन रही है, तो जहाँ चाहे हम इसको रख सकते हैं। तो शेप कंप्लीट होने के बाद हम इसके लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे या क्लिक होल्ड करके इसको मज़ीद हम जो सेटिंग करनी है वो हम कर लेंगे। तो ये तो हमने पेन टूल के अंदर बात कर ली शेप की। अब शेप से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पाथ का। तो पाथ हमारा किसी चीज़ को भी सेलेक्ट करने का काम आ जाता है। तो मैं आपको एक सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा वो एप्पल है जिसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे, ये एक पॉइंट लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं होल्ड करूँगा और इस तरह मैं एक शेप बना लूँगा और आल्ट होल्ड करके इधर से हम इसको कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट लगा लूँगा और इस तरह सो ऑन हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पाथ कंप्लीट हो गया है। मैंने फिलहाल सिर्फ एप्पल की सिलेक्शन किया, इस लीफ की सिलेक्शन नहीं की। तो पाथ के कंप्लीट होने जाने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हमारी सिलेक्शन में आ जाएगी। अब इसी लेयर पे रहते हुए मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये वाला हमारा एप्पल बैकग्राउंड से अलग हो गया हुआ है। तो इस मास्किंग को कैसे यूज़ करना है इसकी क्लास आपको आई बटन में मिल रही है। तो अगर आपको मास्किंग सीखनी है तो पहले वो जाके देखें। तो इस तरह हम पेन टूल के अंदर पाथ को यूज़ करके ईजिली एक शार्प एजेस के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पेन टूल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। अब नाम से ज़ाहिर है ये बिल्कुल फ्रीली जैसे हम इसको मूव करें ये वैसे एक सिलेक्शन बना के दे देगा हमें। तो अभी ये सिर्फ पाथ बना रहा है, ये देखें ये सिर्फ पाथ बन गई है क्योंकि हमारे ऊपर से पाथ सेलेक्ट थी। अगर हम यहाँ से इसको हम शेप कर देंगे
तो अब हम जो भी बनाएंगे ये लास्ट पे आके जब हमारा वो कंप्लीट होगा तो ये शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए ये फ्री हैंड है, इसकी बिल्कुल सेटिंग वही सेम वही है, सब कुछ फिल वही है, स्ट्रोक वही है। बस क्या है कि इसका सिलेक्शन करने का तरीका अलग है, ये इसको पेन को यूज़ करने का तरीका यहाँ अलग है। ये फ्री लिया है, जैसे हम मर्जी चाहे हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो इसी टूल के अंदर हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है मैग्नेटिक, इस पर भी अनचेक है। अनचेक रहेगा तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पे ये देखें इस तरह का पाथ बना रहा है, इस तरह किसी शेप बना दी है। बट अगर इसको हम चेक कर देते हैं तो अगर आपको याद हो तो मैंने लासो टूल की क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पे ये वाला मैग्नेटिक लासो टूल सिखाया था, जिसका लिंक आपको आई कार्ड बटन में मिल रहा है। तो फ्री फॉर्म पेन टूल को लेते हुए यहाँ से अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये जो शेप बनाएगा ये बिल्कुल सेम वैसी ही होगी। ये देखें ये कुछ हद तक वैसी शेप बना रहा है ये। तो अगर आपको फ्री फॉर्म यूज़ करना है तो आप मैग्नेटिक को ऑफ ही रखें, क्योंकि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। और इससे नेक्स्ट टूल है हमारे पास कर्वेचर पेन टूल। अब ऑप्शन को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि पेन टूल के अंदर सारे के सारे ऑप्शन सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो पेन टूल के ऑप्शन सारे सेम हैं। अब इसका यूज़ क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिलेक्शन करके दिखाऊंगा कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। ये मोस्टली सिलेक्शन करने के लिए बहुत आसान रहता है। तो सपोज़ कर लें कि ये लीफ है जिसको हमने सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको शेप से पाथ में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से हम कुछ रैंडम पॉइंट्स बना लेंगे, बिल्कुल रैंडमली। आपने परेशान नहीं होना कि ये सर क्या हो रहा है, ये सब ख़राब हो रहा है। यहाँ से बिल्कुल रैंडम पॉइंट बना के बाद में हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने कुछ बिल्कुल रैंडम से पॉइंट बना दिए हैं। अब इसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे इनको ठीक करना। तो सबसे पहले मैं आर्ट को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि हमारा एक शार्प एज सा बन जाए। फिर यहाँ से पॉइंट को पिक करके मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा ये इस जगह पे। तो ये हमारा एक एंकर पॉइंट बन गया, ये हमारे बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से पॉइंट बना के थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँगा मैं। अब यहाँ पे हमें एक शार्प कॉर्नर चाहिए, तो आर्ट को होल्ड करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा हम अंदर कर लेंगे। ये वाले बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें एक शार्प कॉर्नर चाहिए, तो हम आर्ट होल्ड करके फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव डाउन कर लेंगे इस तरह। अगेन यहाँ पे हमें शार्प एज चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, थोड़ा सा अंदर कर लेंगे हम। फिर यहाँ भी आर्ट को होल्ड करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे हम। और यहाँ पे भी आर्ट को होल्ड करके हम क्लिक करेंगे तो ये एक शार्प एज बन जाएगा। तो पाथ हमारा बन गया हुआ है। अब पाथ को बनने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन का, कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखें सिलेक्शन होगी। यहाँ आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपको मास्क बनाना है, इसी पाथ का मास्क बनाना है, तो आप मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मास्क बन गया है। बट अगर आप उसको शेप बनाना है तो आप शेप पे क्लिक कर देंगे तो ये शेप बन गया है। और इसी लेयर पे रहते हुए यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो सा मर्जी कलर कर लें। ये देखें इसमें लेयर को बंद कर देता हूँ, ये देखें ये आपकी एक अलग से बन चुकी हुई है। अभी इस पर स्ट्रोक भी अप्लाई हुआ है तो हम स्ट्रोक भी ख़त्म कर लेंगे। तो अभी अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका स्ट्रोक भी अप्लाई हुआ है। अगर हमें स्ट्रोक को ख़त्म करना है तो हम सबसे पहले पेन टूल में आ जाएंगे और यहाँ से ये पाथ सेलेक्टेड है, हम पाथ को चेंज करके यहाँ से शेप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी शेप है। तो ये देखें हमारा स्ट्रोक यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको नन कर देंगे तो स्ट्रोक हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब पेन टूल के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट एंकर पॉइंट। नाम से आपको पता लग रहा है कि इनका क्या काम है, लेकिन अलग अलग यूज़ करने की बजाय अगर मैं आपको पेन टूल के अंदर ये समझा दूँ कि इन तीनों को कैसे यूज़ करना है तो आपके लिए आसानी रह जाएगी, काम करना आसान होगा। तो हम पेन टूल ले लेते हैं और सबसे पहले इन सारी शेप्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट। तो सबसे पहले मैं पेन टूल के थ्रू एक रैंडम सा पाथ बना लेता हूँ। तो यहाँ से ऊपर से आके हम यहाँ से इसको पाथ कर देंगे और यहाँ पे मैं एक पाथ बना लेता हूँ। ये देखिए पाथ हमारा बन गया। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा था, ऐड एंकर पॉइंट, राइट। तो ये हमारी पाथ है। इस पाथ पे हम जब ऐसे होवर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पेन टूल के साथ एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो हमारा एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इस पाथ पे आके अगर साइड पे करेंगे तो नया स्टार्ट हो जाएगा, बट इसी पाथ पे रहते हुए अगर हम क्लिक करेंगे तो एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। और अगर हमने किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करना है तो उसी एंकर पॉइंट पे आके हम जो उस पर होवर करेंगे तो आपके पास ये माइनस का साइन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया। तो हमारे यहाँ से ये दो ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट ये तो कवर हो गया। अब आ रही है कन्वर्ट पॉइंट टूल की। बेसिकली ये टूल जहाँ पे राउंड पाथ बना होगा उसको ये शार्प एज बना देगा। तो पहले मैं एक राउंड सी पाथ बना लेता हूँ।
ये मैंने एक अजीब सी राउंड सी पाथ बना ली है। तो अभी हम इस एंकर पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे ही इस एंकर पॉइंट पे आएंगे और आल्ट को होल्ड करेंगे तो हमारे पास वही वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक शार्प एज यहाँ पे बना हुआ आ गया है। अब ये तो हमने स्मूथ एज से शार्प एज में कन्वर्ट किया, और अब अगर हमें चाहिए कि ये शार्प एज से स्मूथ एज में कन्वर्ट हो जाए तो हम आल्ट को होल्ड करके इसी एंकर पॉइंट पे आएंगे और क्लिक करके थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे तो ये स्मूथ एज में कन्वर्ट हो गया। ये देखें हमें बिल्कुल स्मूथ एज बन चुका है। तो बेसिकली ये कन्वर्ट पॉइंट टूल शार्प को स्मूथ में कन्वर्ट करता है और स्मूथ को शार्प में कन्वर्ट करता है। आप पेन टूल के थ्रू ये सारे काम कर सकते हो। आपको अलग अलग ऐड एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट या कन्वर्ट पॉइंट टूल ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन टूल के थ्रू ही सारे काम कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी आप इस टूल पे प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।